पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक अजमेर रियासत के शासक रहे। इनको इतिहास में पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाना जाता है। इनको दलपुंगल यानी विश्व विजेता और राय पिथौरा की उपाधि भी दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अन्निलवाड़ा या अन्निल पाटन में हुआ, जो उस समय गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। जब मात्र पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे तो उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया था, लेकिन 11 वर्ष का एक बालक राज संचालन में सक्षम नहीं होता, जिस कारण से आरंभिक एक वर्ष तक इनकी रियासत का संचालन इनकी माता कर्पूरी देवी के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात 1178 ईस्वी में यानी पूरे एक वर्ष बाद पृथ्वीराज चौहान स्वतंत्र रूप से अजमेर चौहान रियासत के शासक बने। अब वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगे थे, परंतु सिंहासन पर बैठने के पश्चात उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की 12 वर्ष की अल्प आयु के कारण उनके चाचा पृथ्वीराज चौहान को अजमेर रियासत का वास्तविक शासक नहीं मानते थे तथा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ताकि वो अजमेर चौहान रियासत पर अपना अधिकार कर सकें। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के बल पर अपने चाचा अपर गांग की हत्या कर दी, परंतु अपर गांग के छोटे भाई नागा अर्जुन ने गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर अपने पैतृक राज को विवाद रहित बनाने के लिए और अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए अपने चाचा नागा अर्जुन को पराजित करना बहुत जरूरी था। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया, परंतु नागा अर्जुन वहां से भाग निकला तथा अब पृथ्वीराज चौहान का गुड़गांव पर अधिकार हो गया। परंतु नागा अर्जुन का परिवार वहीं रह गया और बाद में नागा अर्जुन के परिवार को बंदी बना लिया गया। उसके पश्चात नागा अर्जुन की सेना में जितने भी सैनिक पराजित हुए और जीवित बच गए थे, उन सबको अजमेर लाया गया और उनकी गर्दन को काटकर अजमेर के किले की दीवार पर लटका दिया गया, ताकि कोई भी शासक या शत्रु उनके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस न कर सके। अब पृथ्वीराज चौहान के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो अजमेर रियासत पर अपना दावा पेश करता, परंतु इसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान अपना कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री कैमस का अजमेर रियासत पर काफी प्रभाव था। इसी कारणवश पृथ्वीराज चौहान ने प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया और कैमस की हत्या करवा दी। अब पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार तथा उनकी सुरक्षा के कारण सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों में सबसे पहले सन 1182 में भंडारकों का दमन किया। उसके पश्चात उसने महोबा, गुजरात तथा कन्नौज के शासक जयचंद के बीच शत्रुता बढ़ा ली। इसी का प्रभाव यह हुआ कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कोई भी सहयोगी नहीं मिला तथा पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया था। इन दोनों के मध्य संघर्ष का जो तत्कालीन कारण बताया जाता है वो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि भी थे और मित्र भी। पृथ्वीराज रासो में यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता दोनों आपस में प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से कराने के बजाय पृथ्वीराज को अपमानित किया। जयचंद गढ़वाल ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और साथ ही साथ अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर का भी आयोजन किया। मतलब लड़की को अपना वर स्वयं चुनने की आज़ादी होती है। वो स्वयंवर में जिस भी व्यक्ति को स्वयंवर के दौरान वरमाला पहना देती है वही उसका पति होता है। तो जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और अपने शत्रु पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी गई। लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को गले में वरमाला नहीं डाली और द्वारपाल पर जो मूर्ति स्थापित की गई थी पृथ्वीराज चौहान की, उस पर जाकर वरमाला पहना दी। उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज पर आक्रमण किया और संयोगिता का अपहरण कर अजमेर ले आए और संयोगिता से विवाह कर लिया। अब तक पृथ्वीराज चौहान के बारे में जितना देखा, उन सारी घटनाओं में वो जितना संघर्ष करते जा रहे थे वे उतने ही अपने शत्रु बढ़ाए जा रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि जब उत्तर पश्चिम की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए। किसी भी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्ध में पराजित होने के केवल मात्र यही कारण नहीं है, क्योंकि इन राजाओं के सहयोग के बिना भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था।
परंतु बहुत सारे कारणों में से ये भी एक कारण था। पृथ्वीराज चौहान के अंतिम जीवन के बारे में इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं, जैसे कि मिन्हाज के अनुसार उसकी हत्या कर दी गई, हसन निजामी के अनुसार उसे अजमेर ले जाया गया और कुछ शर्तों के साथ उसे उसका राज वापस कर दिया गया। इस बात का सबूत यह है कि पृथ्वीराज के समय के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ पाया गया है। यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा भी यह तर्क देते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राय को आश्रित शासक बनाया था। चंद्रवरदाई के अनुसार उसको गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। हम अपने अगले वीडियो में टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।